राधा 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 राधा। श्री राधा रानी की, लाडली जी महाराज की। देखिए, अगर आप निष्ठापूर्वक वृंदावन वास करते हैं तो जहाँ हृदय पवित्र होगा तो तुरंत आपके हृदय में बहुत भारी व्याकुलता होगी कि मैंने हमें प्रियाप्रियतम दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। सुनते हैं कि यहीं पे हैं, यहीं पे, और बात सच्ची है कि वृंदावन राजधानी जय जय, जहाँ विराजत मोहन राजा श्री राधा सी रानी। श्री हरि प्रिया ही तू निज दासी रहती सदा गवानी। तो वास्तव में प्रियालाल यही है। और जिस दिन कृपा होगी न, जब कृपा हो जाएगी, तो आप कुटिया में रहते हैं कि फ्लैट में रहते हैं कि महल में रहते हैं कि आश्रम में रहते हैं कि मंदिर में रहते हैं, वो कुछ नहीं रहेगा, आपके सामने तिरोहित हो जाएगा। वो प्रियाप्रियतम वहीं प्रकट हो जाएंगे और आपका आपकी कुटिया में दिख जाएगा, दिव्य वृंदावन दिख जाएगा, सखी प्रकट दिख जाएंगे। और कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए तिरोहित, बिल्कुल सखी मंडल प्रकट हो गया, लताएं प्रकट हो गई, जमुना जी प्रकट हो गई और सुंदर आपको निहाल करेंगे। और पुनः कुछ देर के बाद फिर वही ईंट है, घर है, मकान है, दीवार है, ये है, वो है, फिर वही हो जाएगा। जैसे हम लोग एक पद गाते हैं ना, जिसरी जुगल सब्जेक्ट जिग में है, अतिरुचि पावत शरद बिहार, अतिरुचि पावत शरद बिहार, अतिरुचि पावत शरद बिहार, अतिरुचि पावत शरद बिहार। बीच जुगल सोए मन मोहे, जुगल सोए मन मोहे, गोपी मंडला कार, गोपी मंडला कार। सडज जमावे सरस बतावे, जमावे सरस बतावे, गावे सब मिली जुगल बिहार, गावे सब मिली जुगल बिहार, गावे गावे सब मिली जुगल बिहार, वे सब मिली जुगल बिहार। श्री भटनावल एरिया जय, श्री नवल एरिया जय, श्री भटनावल नागरी नागर, ताता थे ताता थे ताथे करत उचार, ताता थे ताथे करत उचार। अतिरुचि पावत शरद बिहार, अतिरुचि पावत
शरद बिहार। ये ब्रजलीला सुख में वर्णन किया गया है। ब्रज में जो रास का स्वरूप है उसका श्री श्रीभट्ट देवाचार्य श्री हितु स्वरूप से, हितु सहचरी जो के स्वरूप से ब्रज की भी लीला का आस्वादन कर रहे हैं। ब्रज की जो मधुरता है, ब्रज की जो रसमयता है, उसका भी अपने दिव्य नेत्रों से दर्शन करके आनंद मग्न हो रहे हैं। ब्रज लीला में भी बहुत सुख लूट रहे हैं। और यद्यपि ये नित्य विहार प्रिया प्रीतम की जो नित्य धारा बह रही है उस नित्य विहार के परिकर हैं, लेकिन ब्रजलीला जिसे कहते हैं कि जो निकुंज लीला है ना, वो अंतःपुर है। जैसे मानो कोई महल है, कोई राजवाड़ा है, तो जहाँ राजा और रानी साहिबान जहाँ रहते हैं उसको अंतःपुर कहते हैं, रनवास कहते हैं। तो बड़ा अंदर होता। पहले कहते हैं ना कि फलाने किला में 7 दरवाजे हैं, किसी में 9 दरवाजे हैं, मैंने 9 परकोटे हैं। तो एक परकोटे में जो वहाँ के जो सेवक गण रहते हैं, दूसरे में और करीबी लोग रहते हैं, तीसरे में दरबारी लोग रहते हैं, चौथे में अपने जो चाचा ताऊ आदि आदि रहते हैं, 5वें में बच्चे रहते हैं, 6ठे में जो अंदर जो रसोई आदि बनाते हैं, रानी की जो सेवा करते हैं वो, और 7वें में जहाँ अंतःपुर है, जहाँ राजा रानी वहाँ निवास करते हैं। तो ऐसे ही जो ब्रजमंडल है ना, ये निकुंज का द्वार है। क्या है ये? जैसे किसी महल में प्रवेश करेंगे तो द्वार से होके जाएंगे ना, जो दरवाज़ा होगा। क्योंकि आज तक ऐसा कोई सुनने में नहीं आता है कि जिन्होंने माखन चोरी लीला नहीं सुनी हो, गिरिराज धरण की लीला नहीं सुनी हो, रास लीला नहीं सुनी हो, कालीदय की लीला, बंशीबट की लीला, गोचारण लीला, पूतनाबद्ध लीला, सकटसुर लीला, चीरहरण लीला, ऐसी जो मतलब अनेकों जो लीलाएं हैं, उन्होंने इसको श्रवण नहीं किया हो, अध्ययन नहीं किया हो, सुना नहीं हो, पढ़ा नहीं हो, और उसको सीधे निकुंज में प्रवेश हो गया हो, ऐसा कहीं सुनने में आता नहीं। कोई भी होगा पहले अपने बचपन में चाहे संतों के संग में पहले भागवत कथा सुनता है, फिर संतों का संग करता है भागवत, और जो ब्रज की लीलाएँ हैं उनका श्रवण करता है, फिर धीरे धीरे संतों का संग या गुरुजनों की कृपा होती है, वैसी पारंपरिक भजन उसको प्राप्त होता है, फिर वो भजन सीखता है, फिर भजन करता है, तो उस पर विशेष कृपा होती है। तो ये अंतरंग लीला है। तो एक बार की बात है, मैंने ये जो रास का प्रकरण है, रासलीला की जो छटा है, एक बार श्री भगवान सुखदेव जी के एक बड़े ही उच्च कोटि के शिष्य हुए, उनका नाम है श्री श्यामचरण दास जी महाराज। उन्होंने इनको दीक्षा दी थी, और दीक्षा देने के बाद फिर मंत्र दान करके उपासना की विधि बता के इनको अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद बहुत मने ख्याति लब्ध उच्च कोटि के आचार्य हुए, रसिकाचार्य हैं श्री श्यामचरण दास जी महाराज। तो इन्होंने अनेकों साधनाएं की, ज्ञान साधना भी की और योग साधना भी की, अनेकों मैंने जितनी प्रकार की जो साधनाएं होती हैं प्रायः सभी की। अंत में जब कुंडलिनी जागृत आदि भी की, अंत में क्या हुआ कि इनको प्रिया प्रीतम के दर्शन बिना, और उस समय का ऐसा ठाठ था जैसे राजा महाराजा होते हैं ना, इसे राजा महाराजा जैसे सिंहासन पे बैठे रहते थे, और इनके सेवक गण कोई पान दान लेकर के, कोई चौंट ढोर रहा है, कोई छत्र ले खड़ा हुआ है, कोई जल की झारी लेके, कोई मतलब मेवा लेके खड़ा है, कोई शरबत लेके, कोई फल लेकर के, कोई आज्ञा के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा हाथ जोड़ के वहाँ आज्ञा पालन करने के लिए खड़े हैं। मतलब बहुत इनका वर्चस्व था। एक बार इनके मन में आई कि भाई ये किस काम का है, अगर प्रिया प्रीतम का दर्शन नहीं हुआ, श्यामा श्याम का दर्शन नहीं हुआ, तो उनके मन में आया कि श्यामा श्याम मिलेंगे कहाँ। तो उनके मन में ये बात आई, ज्ञान छठ हृदय में उदय हुआ कि भाई श्यामा श्याम तो वृंदावन में रहते हैं, और सदा सर्वदा श्री वृंदावन श्यामा श्याम का घर है। इति प्रकट पुराणे, ये पुराण में बात कही गई है कि श्यामा श्याम निरंतर वृंदावन धाम में रहते हैं, क्रीड़ा करते हैं, उनकी निवास स्थली है।
तो सीधे वहाँ से सब जो ऐश्वर्य आदि को त्याग करके और एक चोला, टोपी और अपने आसन, कमंडलू आदि लेकर के चल दी। वृंदावन आए तो यहाँ सुंदर सुंदर लताएं थीं, वृक्ष और लीला स्थलियाँ, जहाँ तहाँ ढूंढे कुछ मिलता नहीं था, कुछ प्राप्त नहीं होता था। फिर उनके मन में आई कि भाई, इन्होंने सुन रखा था कि भाई वृंदावन में जो सेवा कुंज है उसमें अर्धरात्रि में प्रियाव्रतम जो है वो रास लीला का सुख आस्वादन करते हैं, वहीं चलो। तो वहाँ कौन घुसने दे? रात्रि में जो वहाँ के सेवक गण थे वो उनको प्रवेश नहीं करने दिए। बड़े दुखित हुए, भजा दिए उनको। फिर अवसर दे करके, क्योंकि जानते हैं ये पहले बाउंड्री नहीं थी ना, आज से 250 वर्ष पहले थोड़ी ना बाउंड्री थी यहाँ। तो इतने घर भी नहीं थे, इतने मंदिर भी नहीं थे, इतनी आबादी भी नहीं थी। और विशेष श्रद्धालु खास करके जानते हैं वृंदावन में पहले विरक्त महात्मा रहा करते थे। यहाँ गृहस्थियों के उतने जमघट और सब नहीं थी। फिर धीरे धीरे समय बदला तो इन्होंने नज़र बचा करके और फिर अर्धरात्रि में वो सेवा कुंज में प्रवेश कर गए। और भारी व्याकुल कि प्रियाव्रतम का दर्शन कैसे हो, श्यामा श्याम का दर्शन कैसे हो, क्या करूं। अब इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे देखें कि प्रियाव्रतम दर्शन, और प्रिया जो राशेश्वरी रूप में, प्यारे रास ऋषिकेश रूप में दर्शन देंगे। तो इनकी ऐसी व्याकुलता हुई, ऐसी विरह व्याथा बढ़ी कि प्रियाव्रतम से रहा नहीं गया। श्यामा श्याम सुंदर सिंहासन पे बैठे प्रकट हो गए सामने। श्यामा श्याम बैठे हुए हैं और अनेकों जो है वो सखी जन उनके सामने जो है दाईं ओर बाईं ओर सामने है वो नृत्य कर रही हैं। श्यामा श्याम की सेवा है रही है। और वो जो भी था वो जो सेवा कुंज में जो लताएं हैं वो सभी तिरोहित हो गई। और दिव्य जो वृंदावन का मणिमय जो धरा है, स्वर्णिम धरा है, मणियों से जटित है, सुंदर कुंज महल है, उसमें सिंहासन पे प्रियालाल विराजमान है और दिव्य मंडल सामने प्रकट हो जाता है। और अनेकों सखी जन जो है परम सुंदरी सुंदरी वो नृत्य कर रही हैं। और उसमें उन्होंने क्या देखा कि वो अपने स्वरूप को देखे, मैं भी उसमें सखी स्वरूप से नृत्य कर रहा। उन सखियों में अपने को भी देखा कि मैं बड़ा सुंदर कलेवर वाली हूँ, मैं भी किशोरी हूँ। और उसमें सखियों में मिल करके मैं भी नृत्य की भाव भंगिमा दिखाते हुए प्रियाव्रतम के सामने सेवा कर। कुछ देर तक ये दर्शन हुआ। अब एकाएक अंतर ध्यान हो गया, मैंने तिरोहित हो गया वो दृश्य। अब तो भारी व्याकुलता हुई कि अब उनके दर्शन बिना कैसे रहा, जैसे लगता है कि प्राण निकल जाएगा। तो फिर ठाकुर जी फिर प्रकट होते हैं और उनको उनके संग मतलब उनको उनकी व्याकुलता देख करके और उनको पुनः बंसीबट पहुंचा देते हैं। सेवा कुंज से क्या एक बंसीबट, वो देख रहे मैं तो किसी वृक्ष के नीचे बैठा हुआ हूँ। वहाँ अतिशय व्याकुलता होती है कि हे प्रभु, अब तो ये मेरा प्राण आपके दर्शन बिना नहीं रह सकेगा। अब तो आप मेरे को अपना लीजिए, अपने परिकर में मिला लीजिए। आपकी सुंदर माधुरी बिना अब रहना दुभर हो रहा है। तो भारी व्याकुलता, जिसे प्राण निकल जाएगा। तब तक वहीं पे उनके गुरुदेव भगवान प्रकट हो गए, श्री सुखदेव जी महाराज जी प्रकट हो गए। और प्रकट हो करके उन्हें कही भैया कैसे क्यों व्याकुल हो रहे हो? तो उन्होंने कहा गुरुदेव अभी आपकी कृपा से हमें श्यामा श्याम और अनेकों सखी जिन्होंने दर्शन दिया था, बहुत सुंदर संगीत का विस्तार हो रहा था। प्रियालाल संगीत दर्शन कर रहे थे, सखी जन अपने अपने गुणों को निवेदन कर रहे थे। और मैं भी अपना स्वरूप देखा कि मैं भी सखी हूँ। और अब मैं देख रहा हूँ कि मैं तो एक वीरान बंसी बट के नीचे बैठा हुआ हूँ। यहाँ तो बस वो दृश्य पता ना कहाँ अदृश्य हो गई। अब उनके दर्शन बिना हमारे प्राण निकलने को हैं। गुरुदेव के दर्शन करके बहुत खुश होने का, ठीक है चिंता मत करो, फिर आपको दर्शन होगा। फिर सिर पे हाथ रखा श्री सुखदेव जी महाराज, फिर वही रास दिव्य प्रकट।
श्यामा श्याम का दर्शन, सखियों का दर्शन, अपने गुरुदेव का दर्शन, अपना मैंने अपना स्वरूप दर्शन बहुत काल तक दर्शन किया। उसके बाद कहा कि देखो भैया, अब तुमसे हमें कुछ काम करवाने हैं, जगत उद्धार के कार्य करने हैं। अब तुम यहाँ से चले जाओ, सीधे दिल्ली चले जाओ और वहाँ जा कर के भक्ति का प्रचार करो। जो दुष्ट हैं, नीच हैं, पापी हैं, भोगी आदमी हैं, उनको हमारे बारे में बताना, मेरा मंत्र दान करना और उनको समझा के बुझा के सत्संग दान करके और मेरे धाम में ले आना जाओ। और तुम तो हमारे धाम में आओगे आओगे, तुम तो हमारे नित्य परिकर हो। ऐसे कह कर के उनको फिर भेज दिया बाहर। तो अति रुचि पावत शरद विहार, बीच जुगल सोहे मन मोहे। और जानते हैं उनका आचार्य रूप में नाम है श्री श्री श्याम चरण दास महाप्रभु जी। उनको भी महाप्रभु जी कहते हैं, महाप्रभु श्री श्याम चरण दास जी। आप लोगों के मन में आते कि महाप्रभु किसे कहते हैं? हमारे निवारक भगवान को महाप्रभु कहते हैं। श्री हरिव्यास देवाचार्य को महाप्रभु हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ कहने की प्रचलन नहीं है। श्री हरिवंश महाप्रभु जी को महाप्रभु कहते हैं, श्री बल्लभाचार्य जी को महाप्रभु कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को महाप्रभु कहते हैं, श्री हनुमान जी को महाप्रभु कहते हैं। कहते हैं कि प्रभु तो भगवान है और महाप्रभु उनको कहा जाता है जो प्रभु से मिला दे, उसको क्या कहते हैं? महाप्रभु। तो ऐसे बड़े सामर्थ्यवान अपने हरिव्यास सामर्थ्य में श्री रूप देवाचार्य श्री हरिव्यास देवाचार्य को महाप्रभु कह रहे हैं कि आपने हमें प्रिया प्रीतम का दर्शन कराया, आपने हमें वृंदावन का दर्शन कराया, आप मेरे महाप्रभु हैं। श्री औदुंबराचार्य जी महाराज जो औदुंबर ऋषि हैं द्वापर के अंत के, वो निम्बारक भगवान को महाप्रभु कह रहे हैं निम्बारक सहस्र नाम में। तो महाप्रभु कहते हैं उनको जो प्रभु से मिलाने की क्षमता रखते हैं, उनको कहते हैं महाप्रभु। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय। श्री राधे राधा 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 प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी